पे भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितं कर्मयोगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। कहते जब कोई पापी जीव जो होता है पाप कर्म अनेक पाप कर्म कर लेता है तो कहते कि हे गरुड़, जब उसका अंत समय आता है अर्थात धीरे धीरे जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाता है, उसका जब अंत समय आता है तो उसके शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण से वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है तथा वह जो भोजन करता है उसका वह भोजन भी नहीं पचता। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस समय वह अपने संबंधियों के द्वारा दिए हुए अन्न को ठीक उसी प्रकार से पाता है जिस प्रकार से कुत्ते को भोजन दे दिया जाए तो वह उसको भक्षण करता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए जो पापी जीव होते हैं जब उनका अंत समय आता है तो उनके अंत समय आने पर उनके पास यमराज के भयंकर 2 दूत आते हैं। कहते हैं वह जो दूत हैं वह टेढ़े मुख वाले होते हैं, क्रोध से युक्त होते हैं, उनकी आंखें लाल होती हैं, शरीर धूमिल होता है। कहते हैं कि वह उस पापी जीव को देख करके बहुत ही क्रोध से उन पर अपनी कुदृष्टि डालते हैं, जिसके कारण से वह पापी जीव उन यमराज के दूतों को देख करके भयभीत होकर के कहते हैं कि मलमूत्र त्याग कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उस समय जो पापी जीव होता है जब अपनी मृत्यु को अपने निकट देखता है तो वह पूरे संसार को एक समान जानता है, ऐसा जानता है, उसको लगता है कि मानो इस संसार में कुछ नहीं है। कहते हैं कि ऐसा जान करके वह अपने पूर्व में किए हुए पापों का चिंतन करता है कि मैंने यदि यह सत्कर्म किया होता तो मुझे दुर्गति नहीं होती। कहते वह चिंतन करता है, उसी समय जो यमराज के दूत होते हैं वह काल पास फेंक करके शरीर से प्राण को खींच लेते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र का जीव निकलता है और वह रुदन करते हुए निकलता है। कहते कि जिस समय शरीर से जीव निकलता है उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा उस जीव को होती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, तस्सैव निम्नादिश्य दूता संतर्जन्ति च प्रवदन्ते भयं तेभ्यं नरकाणां पुनः पुनः शीघ्रं प्रचलं दुष्टात्मन् यस्यासि त्वं यमालयं कुंभपोकादि नरकास्त्वं नातस्ते न विश्वरम्। कहते हैं कि जब उस पापी जीव को वह यमराज की दूत पकड़ लेते हैं तो उससे कहते हैं कि हे मूर्ख, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो तुमको ले चल के कुंभिपाक में गिराएंगे, सालमली वृक्ष के नीचे तुमको गिराएंगे, तुमको बैतरणी नदी में गिराएंगे, तुमको तामस्त्री में गिराएंगे, अर्थात अनेक प्रकार के जो नरक हैं उन नरकों को बतलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, हमको तुमको बहुत ही कष्ट प्रदान करना है। और देहि हाते विलपस्तारयं किंकिरै तो भेनष्टमश्चंत तावेस्तु यस्पहि। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब उस समय इस प्रकार से यमराज के दूत कहते हैं तो वह जो पापी जीव होता है वह 10 दिशाओं में देखता है कि काश कोई मेरा संबंधी मुझे मिल जाए जो नहीं यमराज के दूतों से मुझे छुड़ा दे, परंतु वहाँ पर कोई उनको प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वह यमराज के दूत उस पापी जीव को मारते हुए पीटते हुए लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि उस मार्ग में मारते पीटते लेकर के जाते हैं, तब तक मारते रहते हैं जब तक वह चेतना रहित न हो जाए, जब तक वह बेहोश न हो जाए। और जब वह चेतना में पुनः आता है तो पुनः उसको मारते हुए आगे की यात्रा कराते हैं। तत्र तत्र पतच्छन्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः यथा पापी यशानेयस्तया तस्तेजासरं तिभिर्मुहूर्तस्ताभ्यां वा नीयते तत्र मानवः प्रदर्शन्ते भूतास्ता घोरा नरकयातना। भगवान कहते कि हे गरुड़, 2 मुहूर्त में कहें तो 4 घंटे में उस पापी जीव को ले जा करके यमराज के नगरी में जितनी यातनाएं हैं उन सबको दिखला करके पुनः यमराज के जो दूत होते हैं वह उसी घर पे लाते हैं जहाँ से उसका प्राणांत हुआ है। और कहते हैं कि 13 दिनों तक वह जीव रहता है घर पे और उसके लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन सबको वह देखता है तथा उनका भोग भी करता है। कहते हैं कि हे गरुड़, जब 2 मुहूर्त में पापी जीव को यमराज की नगरी की यातनाओं को दिखा करके लेके आया जाता है तो वह उन यातनाओं को देख करके भयभीत हो जाता है और उसमें भी यमराज के जो दूत हैं वह मारते हैं पीटते हैं
और कहते कि चलो अभी तो तुमको बहुत से सुख भोगने हैं, अर्थात व्यंग्य करते हैं कि तुमने जो पाप किया है उसका जो सुख है उसको अभी तुमको भोगना है। कहते भुक्ते पिंडम सुतय दत्तम दानम चातुरकालिकम तथापि ताश्चर्च तृप्तिम यान्ति च न पातके। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब किसी का मरण हो जाता है तो उसके लिए जो उसके पुत्रादि पिंडदान करते हैं वह उसको प्राप्त होता है। कहते परंतु जो पापी जीव होते हैं उनके लिए जो पिंडदान किया जाए वह पिंडदान उनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो जो पिंडदान किया जाता है उस पिंडदान से जो पुण्य उत्पन्न होता है वह तो उसके पाप को नष्ट करने में ही खर्च हो जाता है। इसीलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर के यात्रा करते हैं और उस पर भी यमराज के दूतों की मार पड़ती रहती है। भवन्ति प्रेतरूपास्ते पिंडदान विवर्जिता आकल्प निर्जरारण्ये प्रवन्ते बहु दुःखिता। भगवान कहते कि हे गरुड़, पुत्र आदि को चाहिए कि जब किसी का मरण हो जाए तो उसके लिए अवश्य ही पिंडदान करें। यदि पिंडदान कोई नहीं करता है तो जो जीव है वह प्रेत योनियों को प्राप्त करता है, और जब प्रेत योनियों को प्राप्त करेगा तो जो संबंधी गण हैं, जिनका रक्त से संबंध है, धन से संबंध है, किसी भी प्रकार से जो संबंध है, उनको वह कष्ट देता है, क्योंकि वह स्वयं भी कष्ट में होता है। प्रेत योनि में जब व्यक्ति होता है तो वह भूख और प्यास से व्याकुल होता है, तो जो उसके संबंधी उसको वह कष्ट देता है कि ये हमारे लिए कुछ उपाय करेगा जिससे कि मुझे भी सदगति की प्राप्ति हो जाएगी। कहते कि इसीलिए सर्व प्रयत्न करके पुत्रादि को चाहे कि वह पिंडदान अवश्य करें, अन्यथा वह प्रेत योनि में चले जाते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस दिन से लेकर के 10वें दिन तक 16 पिंडदान किए जाते हैं। कहते हैं कि जब पहले दिन मृत्यु होती है उस दिन 6 पिंडदान करने का विधान है, और उसके बाद पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक एक एक पिंडदान क्रम से, या फिर 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन या फिर 10वें दिन कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यह जो पिंडदान किया जाता है, इस पिंडदान का जो फल होता है उस फल के 4 भाग हो जाते हैं। उसको मैं तुमसे कहता हूँ। भागद्वयं तु देहस्य पुष्टिदं भूत पंचके तृतीयं यमदूतानां चतुर्थं सोपजीविति। कहते जो पिंडदान का 4 भाग होता है उसमें से 2 भाग उस जीव को पुनः शरीर की प्राप्ति हो उसके लिए चला जाता है, तीसरा भाग जो होता है वो यमराज के दूत को प्राप्त हो जाता है, और जो चौथा भाग होता है उसी चौथे भाग को पा करके वह जो जीव होता है वह यमराज की नगरी की यात्रा करता है। कहते प्रथमे हनीयः पिंडस्तेन मूर्धापजायते ग्रेवास्कंधिदते एन तृतीयात् अदयशुभम्। भगवान कहते कि पहले दिन जो 6 पिंडदान किए जाते हैं, उन पिंडदान को करने से उस जीव को अग्नि में, अर्थात जो शरीर है उसको अग्नि में जलाने की योग्यता प्राप्त होती है। कहते उसके बाद पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक जो पिंडदान किया जाता है, एक एक पिंडदान, उस पिंडदान को करने से उस पापी जीव के शरीर की उत्पत्ति होती है। कहते कि हे गरुड़, पिंडजम देहमाश्रित्य सुधाविष्टार्दिता एकादशम द्वादशम च प्रेतो भुंक्ते दिनद्वयम्। कहते कि 11वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उस पिंडदान को, और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उस पिंडदान को वह जो पापी जीव होता है वह उसका भोजन करता है, उसको पाता है। कहते त्रयोदशे हनि प्रेतो यंत्रितो यम किंकिरै तस्मिन् मार्गे वजते को गृहीत इव मर्कटः। भगवान कहते कि हे गरुड़, 12 दिन का पिंडदान होने के बाद जब 13वां दिन लगता है तो कहते 13वें दिन तब वह जो यमराज के दूत होते हैं पापी जीव को ठीक उसी प्रकार से पकड़ करके लेके जाते हैं जिस प्रकार से बंदर को जो मदारी दिखाने वाले होते हैं वह पकड़ करके लेके जाते हैं। भगवान कहते हैं कि 60,000 योजन प्रमाण यमराज की नगरी पृथ्वी से है। कहते हैं कि हे गरुड़, और उस नगरी अर्थात जो यमराज की पुरी है वहां पहुंचने के पहले ही 16 पुरियों का उल्लंघन करना पड़ता है, और 16 पुरियों का उल्लंघन करना पड़ता है, और उन पुरियों में अनेक कष्ट रचे हुए हैं जो कि उनको व्यक्ति भोग करके तब कहीं जा करके यमराज की नगरी में जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वो जो 16 पुरियां हैं उन पुरियों के नाम को मैं तुमसे कहता हूँ, श्रवण करो। सौम्यम सौरिपुरम नगेन्द्र भवनम गंधर्व शैलाग्रमो क्रौंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम ब्रह्म पदम दुःखदम
नानाक्रन्दपुरं सुप्तभवनं रौद्रपयोवर्षणं सीत्याढनगरं बहुभेति धर्मभवनं याम्यं पुरं चाग्रतः। कहते कि यमराज की नगरी में जाने के पहले 16 पुरियों के दुखों को प्राप्त करके तब कोई व्यक्ति जाता है। कहते उसमें जो जो पुरियों का नाम है उसको मैं कहता हूँ। कहते जो पहली पुरी है उसका नाम है सौम्यपुर, उसके बाद सौरीपुर, उसके बाद नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलाग्रमपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, उसके बाद कहते हैं कि सुप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर और सीताढ्यपुर, बहुभीतिपुर। उसके बाद तब कहीं जा करके जो यमराज का आलय है वह प्राप्त होता है। कहते याम्य पाशयित पापे हा हेति प्रदन्पते स्वगृहं च परित्यज्य पुरं याम मनुव्रजेत। भगवान कहते कि हे गरुड़, पापी जीव उस कष्ट को प्राप्त करते हुए, अनेक पुरियों के कष्टों को प्राप्त करते हुए, दुख को प्राप्त करते हुए तब कहीं यमराज की नगरी में जाता है। आगे तुम क्या सुनना चाहते हो? तो श्री गरुड़ जी भगवान से पुनः प्रश्न करते हैं और प्रश्न में कहते हैं गरुड़वाच कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापस् तन्मे कथय केशव। श्री गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये बतलाइए कि जो यमराज की नगरी है उस नगरी में जो मार्ग है उस मार्ग में जाने से पापी जीव को कैसे कष्टों का अनुभव करना पड़ता है उसको मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप बतलाइए। श्री भगवान कहते कि हे गरुड़ श्रवण करो। यम मार्गम महद दुखम बदंते कथयाम्यहम मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा भवत्वं भविष्यसि कंपितः। भगवान कहते कि हे गरुड़, वो जो यमराज का मार्ग है वह बड़ा ही कष्टदायी है। तुम मेरे भक्त हो, परंतु मैं उसके बारे में जब तुमको बतलाऊंगा तो तुम भी कंपित हो जाओगे, डर जाओगे। कहते कि वृक्ष छायान तत्रास्ते यत्र विश्रमते नरः तस्मिन् मार्गे महच्चान्यम येन प्राणान् समुद्धरेत्। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस मार्ग में कहीं भी वृक्ष की छाया नहीं है और कहते हैं कि उस मार्ग में 12 सूर्य तपते रहते हैं। यहाँ तो एक सूर्य तप रहे हैं और वहाँ पर 12 सूर्य तपते रहते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, और उस मार्ग में जो नीचे मिट्टी है वह बालू के समान है, ऊपर से सूर्य का तेज, नीचे से बालू, और उसी पे उस पापी जीव को चलाया जाता है। कहते कि हे गरुड़, और उस मार्ग में कहीं जल भी नहीं है कि कोई प्यास लगे तो जल का पान कर सके, या फिर कहीं अन्न भी नहीं है कि भूख लगे तो अन्न को खा ले। कहते इस प्रकार से वह जो मार्ग है वो बड़ा ही दुख देने वाला है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस मार्ग में कहीं बहुत ठंडा हवा चलती है, बर्फ से 100 गुना अधिक ठंडी हवा चलती है। कहते कंटक विद्यते क्वापि, कहीं उस पापी जीव को बड़े बड़े कांटों पर चलाया जाता है। क्वचित नरप सहा विषय, और कहते हैं कि बहुत से पापियों को उस मार्ग में बड़े विषधर सर्पों के सामने डाल दिया जाता है जहाँ उसे वह डंक मारते हैं। सिंह व्याघ्र अभिर्वाच भक्षते क्वापि पापकृत, कहते बहुत से पापियों को सिंह के अर्थात शेर के आगे डाल दिया जाता है, वह उसके मांस को नोचता है। मृत्यु तो होती नहीं परंतु वह कष्ट होता है। कहते हैं कि बहुत से पापियों को कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है, कुत्ते उसके शरीर को नोच डालते हैं। कहते हैं कि बहुत से पापियों को बिच्छुओं का समूह होता है उसमें डाल दिया जाता है, वह डंक मारते हैं उसको बहुत, और वह उससे दुखित होता है। बहुत से पापियों को अग्नि में डाल दिया जाता है जिस कारण वह दुखी होते हैं। कहते हैं कि बहुत से पापियों को असिपत नामक वन है, उस वन की जो वृक्ष हैं उनकी जो पत्तियां हैं वह पत्तियां इतनी तीक्ष्ण है कि किसी के शरीर पे गिर जाएं तो वह उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाए कट करके। कहते उस वन में बहुत से पापियों को डाल दिया जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसी मार्ग में वैतरणी नाम की नदी है जो कि अनेक प्रकार के जलचर जीवों से और उसमें भी जो मांसभक्षी जीव हैं उनसे व्याप्त है। बहुत से पापी जीव उस नदी में गिरे हुए हाँ पिता, हाँ बंधु, हाँ भाई, इस प्रकार से रुदन करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं सबको। कहते कि हे गरुड़, बहुत से पापियों को बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ा करके उसकी श्रृंखला से गिरा दिया जाता है। कहते कि बहुत से पापियों को बड़े बड़े कुएं में गिरा दिया जाता है। बहुत से पापियों को कुएं में धुआं करके उस कुएं में डाल दिया जाता है। कहते कि बहुत से पापियों को जो शस्त्र होते हैं तीक्ष्ण, उन शस्त्रों पर चलाया जाता है। कहते क्वचित पवत्यकूपे विकटात् पर्वतात् क्वचित
गदत्ते सुरास्तासु शंकुनासे खरस्वते कलश्चन्ते तमुस्सग्रे जलम निपतिते क्वचित क्वचित गजंदहो नृत्यम क्वचित पाताज कर्दमे। कहते बहुत से पापियों को कढ़ाई में डाल करके तेल गर्म करके तला जाता है, जिस प्रकार से सब्जी आदि भूजी जाती है उस प्रकार से। कहते बहुत से पापियों को मलमूत्र के समूह में डाल दिया जाता है। कहते बहुत से पापियों को जलती हुई बालुका में भूजा जाता है। कहते बहुत से पापियों को के ऊपर अंगार की वर्षा होती है, बहुत से पापियों के ऊपर खून की वर्षा होती है, बहुत से पापियों के ऊपर पत्थर की वर्षा होती है, बहुत से पापियों के ऊपर रक्त की कहें तो उष्ण खून की वर्षा होती है। भगवान कहते कि हे गुरु इतना नहीं और श्रवण करो। कहते क्षार कर्म वृष्टिश्च महादिस्ताच्च क्वचित ब्ररोहिणश्वसे कंदरेषु प्रवेशनम। कहते बहुत से पापियों को पर्वत की जो बड़ी बड़ी कंदराएं होती हैं उसमें प्रवेश करा करके वहां से गिरा दिया जाता है। बहुत से पापियों को जहां पर जाना कठिन हो ऐसी गुफाओं में ले जा करके उसको ताड़ना देते हैं। कहते कि मार्ग मध्य वत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुखिता किम वा यस्यावाता भयावह। कहते कि हे गुरु और मैंने तुमसे वैतरणी नदी के बारे में बतला ही दिया जो 100 योजन में फैली हुई है। कहते जब कोई पापी जीव उसके पास आता है तो वह खौलने लगती है। इस प्रकार से कढ़ाई में रखा हुआ तेल अग्नि का संपर्क प्राप्त करके खौलने लगता है, उसी प्रकार से वह भी पापी जीव को देखती है तो खौलने लगती है। भगवान कहते कि हे गरुड़ उस वैतरणी नदी में जो गिरते हैं वो सदैव उसी में मल मूत्र का पान करते उसके कष्ट को प्राप्त करते रुदन करते रहते हैं। कहते बहुविश्चित संक्रीड़ा सेविता कृष्णपन्न गए तन मध्य पतितानां च त्राता कूपी न विद्यते। कहते कि बहुत से पापियों को भिक्षुओं के समूह में डालते हैं, बहुत से पापियों को सर्पों के समूह में डालते हैं, बहुत से पापियों को मतोन्मंद हाथी के सामने डाल देते हैं। कहते हैं कि हे गरुड़ जो वैतरणी नदी है उस वैतरणी नदी में जो गिरता है वह क्षण मात्र में ऊपर आता है और क्षण में पाताल में चला जाता है, इतनी वह गहरी है। कहते हैं कि कोई जल में प्रवेश करे और ऊपर से नीचे की ओर जाने लगे तो थोड़ा दूर मतलब थोड़ा ही जाएगा तो उसकी सांस फूलने लगेगी और वह बेचैन हो जाएगा। और कहते जो वैतरणी नदी उसमें सोचिए वो तो बारंबार वह चक्र चलता रहता है, उससे कितना कष्ट होता होगा। और उसमें भी जो जलचर जीव हैं वो उस पापी जीव के शरीर को कष्ट देते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ ग्रीवामा उत्पासेन बद्धा पृष्ठे तसिंखले उभयोर भयम कश्चित वलहम पतियांति ते। कहते उस वैतरणी नदी को वही जीव पार करता है जिसने अपने जीवन काल में गाय का दान किया हो। जिसने गाय का दान नहीं किया है वह वैतरणी नदी में ही गिर जाते हैं और वहां के कष्ट को प्राप्त करते रहते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़ या फिर जो उस वैतरणी नदी को बिना दान दिए पार करते हैं तो उनको पार कराने के लिए जो आकाश में रहने वाले यमराज के दूत हैं वह उस पापी जीव के मुख में लोहे से छेद करके उसके बाद रस्सी बांध करके ऊपर से लटका करके लेकर के जाते हैं। कहते तथापि च व्रजन मार्गे पुत्रम पौत्रम इति ब्रुवन् हा हेति प्रवदन् नित्य अनुरते वदन्ति। भगवान कहते कि हे गुरु जब इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो ये कष्ट है इनको जब पापी जीव देखता है तो वह रुदन करने लगता है और रुदन करके अपने सभी संबंधियों को याद करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़ परंतु वहाँ याद करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि परलोक में अपने द्वारा किया हुआ शुभ अशुभ जो कर्म है वही साथ जाता है। कहते कि जब अनेक प्रकार के कष्टों को वह देखता है पापी जीव तब वह सोचता है कि काश मैंने ये कर्म किया होता, अर्थात शुभ कर्मों के बारे में सोचने लगता है कि यदि मैंने ये कर्म किया होता तो मैं इस गति को प्राप्त नहीं होता। वह सोचता है क्या क्या। कहते कि वह सोचता है महता पुण्य योगेन मानुष्यम जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृता धर्म केदसम ही मया कृतम। कहते पापी जीव जब यातनाओं को देखता है तो सोचता है कि बड़े पुण्यों के प्रभाव से मनुष्य जन्म हमको मिला था और उस मनुष्य तन को प्राप्त करके यदि मैंने धर्म नहीं किया तो फिर मैंने क्या किया। कहते कि मया न दत्तम न हुतम होतासने तपो न तप्त्रम त्रिदशो न पूजिता न तीर्थ सेवा वेता विधान तो
देहिन् क्वचिस्तरयत त्वया कृतं न पूजिता विप्रगणा सुरापगान चाश्रिता सत्पुरुषान् सेविता परोपकारा न कृत कदाचन देहिन् क्वचिस्तरयत त्वया कृतं। कहते वह पापी जीव सोचता है कि मैंने कभी भी मयान दत्तम, मैंने कभी भी किसी को दान नहीं दिया, अगर दान दिया होता तो मुझे यह कष्ट नहीं मिलता। हुतम हुतासने, मैंने कभी अग्नि में हवन नहीं किया, अगर किया होता तो यह कष्ट नहीं मिलता। फिर तपो न तप्तम त्रिदशो न पूजिता, और न ही मैंने कभी तप ही किया, या फिर मैंने ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो त्रिदेव हैं इनका पूजन नहीं किया। मैंने कभी तीर्थ में जा कर के तीर्थ की सेवा नहीं की, या फिर मैंने कभी जो विप्रगण हैं अर्थात ब्राह्मणगण हैं उनका पूजन नहीं किया। कहते हैं कि जो देवता हैं उनका मैंने पूजन नहीं किया। मेरे घर कोई अतिथि आया तो मैंने उसका सत्कार नहीं किया, या फिर मैंने सत्पुरुषों की सेवा नहीं की। काश यदि यह कार्य किया होता तो यह गति मुझे प्राप्त नहीं होती। कहते परोपकारा न कृतः कदाचन, कहते कि मैंने किसी के ऊपर परोपकार नहीं किया, और न ही मैंने किसी पशु के लिए, पक्षी के लिए, या फिर किसी मनुष्य के कल्याणार्थ जलाशय को नहीं बनवाया। या फिर कहते हैं कि हे गरुड़, मैंने गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, या फिर अपने स्वामी के लिए कोई हित से युक्त कार्य नहीं किया, तो फिर मैंने इस मनुष्य तन को प्राप्त करके क्या किया। वह पापी जीव सोचता है, और सोचता है न नित्यदानं न गवाहिकं कृतं न वेदशास्त्रात् वच प्रमाणितं सुतं पुराणं न पूजितज्ञो देहिन् क्वचिस्तरयत त्वया कृतं। वह सोचता है कि मैंने नित्य दान नहीं दिया, मैंने नित्य गाय की सेवा नहीं की, मैंने वेद शास्त्र पुराण आदि के वचनों को नहीं माना, न इनका श्रवण ही किया। कहते हैं कि या फिर जो पुराण आदि को श्रवण कराते हैं ऐसे जो विद्वान गण हैं, जो ब्राह्मण गण हैं, उनका मैंने पूजन नहीं किया, तो फिर मैंने मनुष्य तन को प्राप्त करके क्या किया। इस प्रकार से वह पापी जीव परलोक में सोचता है। कहते हैं स्त्रियां सोचती हैं भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचः पतिव्रतं नैव कदापि पालितं न गौरवं क्वापि कृतं गुरुर्सितं देहिन् क्वचिस्तरयत त्वया कृतं। भगवान कहते कि हे गरुड़, स्त्रियां सोचती हैं कि मैंने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं की, क्योंकि वही लोग जाते हैं जो ऐसा कर्म सत्कर्म जो नहीं करते वहीं जाते हैं। कहते हैं कि वह सोचती है कि मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, अपने पति से कभी भी प्रिय वचन से नहीं बोली, मैंने अपने सास ससुर आदि की सेवा नहीं की, उनको मैंने गाली दिया, उनसे झगड़ा किया, इस कारण से मुझे गति प्राप्त हुई है। कहते हैं कि जिन स्त्रियों के पति उनके जीवित रहते ही पधार गए हों, ऐसी जो स्त्रियां बाद में जाती हैं वह सोचती हैं अगर उन्होंने उनकी सेवा न की हो तो वह सोचती हैं कि मेरे पति मेरे आगे ही चले गए, और मैं उसके बाद मैंने धर्म बुद्धि रख करके तप नहीं किया, या फिर मैं सती नहीं हुई, तो फिर मैंने इस नारी शरीर को प्राप्त करके क्या किया। कहते हैं कि वह सोचती हैं कि जो नारी का शरीर है यह तो दुख का खजाना ही है। कहते हैं कि ऐसा जान करके इस शरीर को प्राप्त करके यदि मैंने सत्कर्म नहीं किया तो फिर मैंने क्या किया। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से सभी नर और नारी जो भी जीव उस परलोक में जाते हैं और वहाँ के कष्ट को देखते हैं तो वह सोचते हैं कि काश हमने यह सत्कर्म किया होता तो मुझे यह गति प्राप्त नहीं होती। भगवान कहते परंतु उस समय सोचने से क्या लाभ, वहाँ तो व्यक्ति के द्वारा जो किया वह शुभ अशुभ कर्म वही भोगना है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, एवं विलंप्य बहुसो संस्परम पूर्वदेहिकम मानुषत्वं मम कुत इति क्रोधं सवर्षते सप्तदश दिनामेको वायुयोगेन गच्छते अष्टादिने तार्च प्रेत सौम्य पुरं व्रजेत। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से वह सोचते हुए विचार करते हुए तथा यमराज के दूतों के द्वारा मार खाते हुए वायु के वेग से, जिस प्रकार से जितनी तेज वायु चलती है उस वेग से वह पापी जीव यमराज की नगरी के लिए यात्रा करता है। कहते हैं कि जब 18वां दिन प्राप्त होता है
तो वह जो प्रेत है वह सौम्यपुर नाम के नगर को जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस नगर में जब जाता है तो उस नगर में प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। कहते कि और पुष्पभद्रा नाम की वहाँ पर नदी रहती है और नियोध नाम का एक राजा है। कहते कि वह राजा जब देखता है कि पापी जीव मेरे नगर में आया है तो वह राजा अपने भयंकर स्वरूप को उस जीव को दिखलाता है, जिसके कारण वह भयभीत होकर के पापी जीव विश्राम चाहता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब वह विश्राम करता है तो उस समय वह अपने पुत्र आदि स्त्री आदि के द्वारा जो उसके जीवन काल में दिया हुआ सुख है उन सभी सुखों का चिंतन करता है और सोचता है कि काश आज मेरे पुत्र या ये मेरी पत्नी या फिर मेरे पति जो भी संबंध हो उसको सोचते हैं कि आज अगर यहाँ होते तो हमको यह कष्ट प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से जब वह पापी जीव उस परलोक में चिंतन करता है तो कहते कि उस नगरी में रहने वाले जो प्रेतों के गण हैं वह उस सब उसके पास आकर के कहते कि हे मूर्ख, तुम इस परलोक में आकर के भी अपने संबंधियों का चिंतन कर रहे हो। यदि वह तुम्हारे संबंधी होते तो वह तुम्हारे साथ इस मार्ग में भी आते। हे मूर्ख, यह जो मार्ग है इस मार्ग में कोई किसी का संबंधी नहीं होता, कोई किसी का बांधव नहीं होता। यहाँ पर तो उस व्यक्ति के किए हुए जो कर्म हैं वही उसके संबंधी हैं, वो इसके पुत्र कहो, स्त्री कहो, बांधव कहो, जो कुछ कहो वही है। कहते क्व धनम क्व सुतो जाया क्व सुहृत् क्व च बांधवा स्वकर्मोपार्जितम भुक्त्वा मूढ़याहि चिरम पथे। कहते कि हे मूर्ख, इस मार्ग में तो व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को ही भोगता है, इसीलिए तुम उनका व्यर्थ में ही चिंतन करते हो। कहते हैं इस प्रकार से कह करके सब उसका उपहास करते हैं पापी जीव का। और भगवान कहते कि हे गरुड़, जब उसका उपहास करते हैं तो वह और दुखित हो जाता है। एवं मुक्तस्ततो दूतस्ताड्यमानस्य मुद्गरैः निशतं प्रत्यजन्तावन् पाशकारैस्त्यवन् बलात्। कहते ऐसा कह करके कि यहाँ पर कोई तुम्हारा बंधु बांधव नहीं है, तुमने जो कर्म किया वही तुम्हारे बंधु बांधव हैं, ऐसा कह करके उस पापी जीव को पुनः जो यमराज के दूत हैं वह मारने लगते हैं। कहते भगवान कि हे गरुड़, उसके बाद जो उस जीव के संबंधी हैं जिन्होंने उसके लिए पिंडदान आदि क्रियाओं को किया है, तो कहते हैं कि उस समय जो पुत्रादि ने पिंडदान किया है उस पिंड को वह प्राप्त करके, अर्थात जो मासिक पिंडदान होता है उसको वह प्राप्त करके भोग करके वह प्रेत जो है वह आगे की यात्रा करता है। कहते हैं आगे जब यात्रा करता है तो 1 महीना पूर्ण होने के बाद दूसरा महीना जब लगता है तो वह पापी जीव सौरिपुर नामक नगर को जाता है। कहते उस नगर में जाता है तो वहाँ पर जंगम नाम का एक राजा रहता है, वह यमराज के समान ही बड़ा भयंकर स्वरूप धारण करता है। कहते तस्दस्वा भयभीतोऽसो विश्रामे कुरुते गतिम। कहते कि उसको भी देख करके वह जो प्रेत है वह भयभीत हो जाता और विश्राम करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस समय जब वह विश्राम करता है तो जो पुत्रादि ने त्रैपाक्षिक श्राद्ध किया था उस त्रैपाक्षिक पिंडदान को प्राप्त करके वह पापी जीव आगे की यात्रा करता है। आगे यात्रा करता है तो नगेंद्र भवन नाम का नगर पड़ता है। कहते कि उस नगेंद्र भवन नाम के नगर में जाता है तो कहते हैं उस नगर में बड़े वन हैं, अनेक प्रकार के वन हैं। उन वनों में जब वह पापी जीव प्रवेश करता है तो उस वन में रहने वाले सभी पशु पक्षी जानवर आदि सब रुदन करते रहते हैं, जिसको देख करके वह पापी जीव भी रुदन करता है और शून्य चित्त हो जाता है, अर्थात मौन हो जाता है रुदन करते करते। भगवान कहते कि हे गरुड़, नैघिड़य कर्षमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः मासत्वयवसाने तु तत्पुरं व्यधितो क्रमे। कहते कि उसके बाद जब दूसरा महीना पूरा हो जाता है, तीसरा महीना लगता है, तो कहते कि दूसरे महीने का पिंडदान वहीं पर भोग करके तीसरा महीना लगने के उपरांत वह जो पापी जीव है वो आगे की यात्रा करता है। कहते मासे तृतीये संप्राप्ते प्राप्य गंधर्वपत्तनम। कहते तीसरा महीना प्राप्त होने पे गंधर्वपुर नामक नगर को जाता है। कहते कि वहाँ पे जो तीसरे महीने का पिंडदान किया गया है उसको प्राप्त करके वह पापी जीव आगे की यात्रा करता है। कहते आगे जब यात्रा करता है तो चौथा महीना लगने पर शैलागम नाम का नगर है, उस नगर में जाता है। उस नगर में जाता है तो चौथे महीने का पिंडदान भोग करके और उस नगर में उसके ऊपर पापी जीव के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है, सो उस कष्ट को प्राप्त करके आगे की यात्रा करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़,
ततो याति पुरम प्रेतः क्रौंचम मासेथ पंचमे। जब पांचवा महीना लगता है तो वह जो जीव है वह क्रौंच नामक नगर को जाता है और उस नगर में जाकर के जो 5वें महीने का पिंडदान किया गया है उसको प्राप्त करके वह आगे की यात्रा करता है। कहते यत् पंचमासिकम पिंडम भुक्ता कूरपुरम व्रजेत साधक पंचभिर्मास न्यूनकर्मास व्रजेत। कहते हैं कि 5वें महीने को पिंडदान करके आगे जब यात्रा करता है पापी जीव तो कहते तब वह क्रूरपुर नामक नगर को जाता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, 5वें महीने के बाद जब 5.5वां महीना जो होता है उसको न्यून षडमासिक कहा जाता है। कहते हैं उस समय उस प्रेत के लिए घटदान पिंडदान आदि का विधान है, उसको करने से उस पापी जीव को सुख की प्राप्ति होती है। कहते मुहूर्तादम तु विश्रम्य कंप्यपाद सुदुखिता तत्पुरम तो परित्यज्य तरतितो यम किंकरे। कहते कि क्रूरपुर में 5.5वें महीने का जो पिंडदान है उसको प्राप्त करके वह पापी जीव आगे की यात्रा करता है। शांति बनाए आगे की यात्रा करता है। उसके बाद 6वां महीना प्राप्त होने पर वह जो पापी जीव है चित्रभवन नामक नगर को जाता है। चित्रभवन नगर में जाकर के वहाँ पर जो 6वें महीने का पिंडदान है उसको प्राप्त करता है। कहते हैं उस नगर में यमराज का छोटा भाई रहता है जो कि अपने महान शरीर को बड़े शरीर को दिखलाता है उस पापी जीव को, जिसके कारण वह भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर के वहाँ से आगे के लिए यात्रा करता है। तो आगे जाने पर उस पापी जीव को वैतरणी नदी की प्राप्ति हो जाती है, वैतरणी नदी उसे मिल जाती है। भगवान कहते कि हे गरुड़, जब वह पापी जीव वैतरणी नदी के पास जाता है तो वह नदी का उस जो जल है वह खौलने लगता है। कहते कि तब उस नदी में रहने वाले जो नाविक होते हैं वह उस पापी जीव से कहते हैं कि हे पापी जीव, क्या तुमने अपने जीवन काल में दान किया है? तो कहते हैं जब दान किया है नहीं तो कहेगा क्या? तो वह कुछ नहीं बोलता। तो कहते हैं कि वह कहते हैं कि जिस किसी ने अपने जीवन काल में दान किया है उसके पास ये जो नौका है यह स्वयं चली आती है। यदि तुमने दान नहीं किया है तो ये नौका तुम्हारे पास नहीं आएगी, जिसके कारण से आकाश में रहने वाले बहुत से पापी जीव तो उसी में गिर जाते हैं वैतरणी नदी में, और बहुत से पापियों को आकाश में रहने वाले जो यमराज के दूत हैं वो उसके मुख में छेदन करके रस्सी बांध करके आकाश में लटकाते हुए लेकर के जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, षडमासिकं जयत्पिंडम तत्र भुक्त्वा प्रसरपते मार्गे च बिल्वन् यान्ते मोक्षाते विटो बलम 7वें मास संप्राप्ते पुरम ब्रह्म प्रथम व्रजेत्। कहते जब 7वां महीना लगता है तो वह जो पापी जीव है वह ब्रह्मपद नामक नगर को जाता है। उस नगर में जाकर के जो 7वें महीने का पिंडदान किया गया है उसको प्राप्त करके खा करके आगे की यात्रा करता है। आगे की यात्रा करता है तो उसे दुखद नाम का नगर प्राप्त होता है। उस नगर में उसे यमराज की जो दूत हैं वह बहुत प्रकार से अनेक प्रकार से मारते हैं, जिसके कारण वह दुखित होता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उसके बाद 8वां महीना प्राप्त होने पर जो पुत्रादि ने 8वें महीने का पिंडदान किया है उसको प्राप्त करके वह जो जीव है वह आगे की यात्रा करता है। कहते जब 9वां महीना प्राप्त होता है लगता है उस समय वह पापी जीव नाना क्रंदपुर नाम के नगर को जाता है। उस नगर में जाता तो वहाँ पर सभी जो पशु पक्षी जीव सब रुदन करते रहते हैं और उनको देख करके पापी जीव भी रुदन करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसके बाद उस नगर को पार करके जब 10वां महीना लगता है तो वह जो प्रेत है वह सुप्त भवन नाम के नगर को जाता है और वहाँ पर जो 10वें महीने का पिंडदान किया गया है उसको प्राप्त करके आगे की यात्रा करता है। पिंडदानम जलम तस्य भुक्त्वापि न सुखी भवेत् मासे चैकादशे पूरम रौद्रम सगच्छति। कहते हैं कि 10वें महीने का जो पिंडदान आदि किया जाता है उसको प्राप्त करके भी वह सुखी नहीं होता, और जब 11वां महीना लगता है तो वह जो पापी जीव है वह रौद्र नामक नगर को जाता है और वहाँ पे भी उसे बहुत प्रकार से ताड़ना दी जाती है। और 11वें महीने का जो पिंडदान है उस महीने को प्राप्त करके वह पापी जीव आगे की यात्रा करता है। कहते साधे चैकादशे मासी पयो वर्षमिच्छति। कहते 11.5वां महीना प्राप्त होने पर वह जो पापी जीव है वह पयो वर्षर नामक नगर को जाता है। उस नगर में जब जाता है तो उसके ऊपर कहीं खौलते हुए जल की वर्षा होती है तो कहीं बर्फ से 100 गुना अधिक
शीत जिस जल में हो ऐसे जल की वर्षा होती है, जिसके कारण से वह दुखित होता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसके बाद मेघास्तत्र प्रवर्तन्ते प्रेतानां दुखदायका न्यूनाधिकं द्वयस्राधं तत्र भुङ्क्ते दुःखितः संपूर्णे तुतो वर्षे शेटाढ नगरम मजे। कहते कि 11.5 महीने के बाद जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है, तब वह जो पापी जीव है वह सीटाढ्य नामक नगर को जाता है। उस नगर में वर्ष में जितनी ठंड होती है उससे 100 गुना अधिक ठंडी पड़ती है, जिसके कारण वह ठंडी के द्वारा दुखित होता है पापी जीव। भगवान कहते कि हे गरुड़, उसके बाद संवत्सर के बाद 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह जो पापी जीव है वह बहुभीति नामक नगर में जाता है। वहाँ पे भी उस पापी जीव को अनेक प्रकार से ताड़ना दी जाती है और अनेक प्रकार से ताड़ना को भोग करके वह पापी जीव तब कहीं जा कर के यमराज के नगरी को प्राप्त करता है। कहते कि उसके पूर्व जो पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक एक एक पिंडदान किया गया था, उस पिंडदान से जो उसको हस्तमाद की शरीर उत्पन्न प्राप्त हुए थे, उस शरीर का वह त्याग कर देता है। अर्थात जो पिंड से उत्पन्न शरीर है उसका त्याग करके पुनः वायु स्वरूप शरीर को धारण करता है वह पापी जीव, और अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करता है और उस शरीर को धारण करके वह आगे की यात्रा करता है। भगवान कहते कि हे गरुड़, और तो कदानानि ये दत्तानि काश्यप अष्टिकतेन ते यान्ते गहेता दृढ़ बंधन। भगवान कहते कि हे गरुड़, जिस किसी ने दान नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, तो ऐसे लोग जो हैं वह बड़े ही कष्ट से उस मार्ग में जाते हैं, और जिनके लिए दान किया जाता है, जिनका श्राद्ध किया जाता है, वह सुख को प्राप्त करते हुए उस मार्ग में चले जाते हैं। कहते अस्मिन् पते महाघोरे क्षुद्र श्राप प्रपीडिता यथा अन्ते तथा प्रोक्तम किम भूय सो तुमिच्छसे। कहते हैं कि भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो पापी जीव होते हैं, जिनके लिए श्राद्ध किया जाए और जिनके लिए श्राद्ध न किया जाए, उन दोनों की गति मैंने तुमसे कह दी, अब तुम क्या सुनना चाहते हो। तो श्री भगवान से श्री गरुड़ जी पुनः प्रश्न कहते हैं, और प्रश्न में कहते हैं गरुड़वाच यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालय कीदृशं यातनां भुक्ते तन्मे कथय केशव। श्री गरुड़ जी कहते हैं हे प्रभु, जब पापी जीव यमराज की नगरी में चला जाता है तो वहाँ भी कैसे कष्ट को प्राप्त करता है, उसको मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप बतलाइए। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, आद्यंतम च प्रवक्ष्यामि सुरुद्धम मिलितात्मज कथ्यमाने पिनरके तुम भविष्यसि कंपितः। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मैं आदि से लेके अंत तक तुमसे सब कुछ कहता हूँ, सुनो, जिसको सुनने मात्र से तुम कंपित हो जाओगे। कहते हैं कि जो बहुभीति नाम का नगर है, उस नगर से कहते 44 योजानी 44 योजन आगे जो धर्मराज का भवन है वह है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उस धर्मराज के नगर में, उस मंदिर में, आलय में कहते कि अनेक प्रकार के नाना क्रंद होते रहते, अर्थात सब कष्ट पाते रहते हैं जीव, इसीलिए सदैव ही वहाँ पर वह रुदन करते रहते हैं। कहते हैं कि उस नगर में धर्मराज के जो मंत्री हैं चित्रगुप्त जी महाराज, वह अपने आसन पर विराजमान होकर के सभी प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों को लिखते रहते हैं। कहते कि नासिका ए नरास्ताच महापाप रताच सदा ताश सर्वान यथा योग्यम सम्यक जानाति धर्मराज। भगवान कहते हैं कि कौन कैसा है, कौन धार्मिक है, कौन नास्तिक है, कौन सत्कर्म करने वाला है, कौन लोगों को लूटने वाला है, परेशान करने वाला है, जीव की हत्या करने वाला है, ऐसे जो कैसे भी पापी हों उन सभी को धर्मराज जानते हैं, अर्थात सभी पापों को भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापम सपृच्छते। कहते सब कुछ जानते हुए भी जब किसी पापी जीव को लेकर के यमराज के दूत जाते हैं उस नगर में, तो यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि भाई आप बतलाइए कि इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन सा कर्म किया है। तो कहते हैं कि तब जो चित्रगुप्त जी महाराज हैं वह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्रवणगण, उन श्रवणगणों से पूछते हैं कि हे श्रवणगणों, आप बतलाइए कि इन लोगों ने अपने जीवन काल में या फिर इस पापी ने अपने जीवन काल में कौन सा शुभ अशुभ कर्म किया है। तो कहते हैं कि जो श्रवणगण होते हैं वह दूर से ही सब
कर्मों को देख लेते हैं और श्रवण भी कर लेते हैं शब्दों को। कहते हैं तब वह सभी विस्तार पूर्वक उस जीव के किए हुए कर्मों को बतलाते हैं, जिसको जान करके यदि शुभ कर्म हो तो मित्रवत व्यवहार होता है, यदि अशुभ कर्म हो तो शत्रुवत व्यवहार धर्मराज करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, स्त्रियों के स्वभाव को जो चित्रगुप्त श्रवणगण की जो पत्नियां हैं, जिनको श्रवणी कहा जाता है, वह बतलाती हैं। कहते हैं किसी ने किसी भी समय पाप किया हो, छुप कर किया हो या फिर किसी को दिखा करके किया हो, उन सभी पापों को चित्रगुप्त तथा और उनके जो यमराज हैं और जो यमराज के दूत आदि हैं, ये सभी जानते हैं। कहते हैं और जो 14 देवता सभी कर्मों को जानते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ, श्रवण करो। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, आदित्य चंद्रावलिनो नलश्च द्यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च सन्धे सर्वश्च जानाति नरस्य वृत्तम्। कहते हैं कि हे गरुड़, सभी जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को 14 देवता जानते हैं। कहते हैं भगवान सूर्य सबके कर्मों को जानते हैं, चंद्रमा सबके कर्मों को जानते हैं, अग्निदेव सभी के कर्मों को जानते हैं, वायुदेव सभी के कर्मों को जानते हैं, जल देवता सभी के कर्मों को जानते हैं, पृथ्वी सबके कर्मों को जानती है। कहते हैं कि दोनों समय की संध्याएं ये सबके कर्मों को जानते हैं, दिन और रात ये सबके कर्मों को जानते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ तथा धर्मराज, चित्रगुप्त और मैं सभी के कर्मों को जानते हैं, आकाश सबके कर्मों को जानते हैं। इस प्रकार से ये जो 14 देवता हैं, ये सभी जीव के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को भलीभांति जानते हैं। कहते कि हे गरुड़, एवं तेषां शक्तिरस्ते मत्यादिकारिणां कथयन्ते नृणां कर्म श्रवणा सत्यवादिनः। कहते कि जब इस प्रकार से सभी जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को जानने के बाद भी यमराज जब प्रश्न करते हैं चित्रगुप्त से, तो वह श्रवणगढ़ से प्रश्न करते हैं और श्रवणगढ़ जैसा उसने किया हो उस प्रकार से उस कर्मों को बतला देते हैं। कहते कि जब पापी जीव के कर्मों को बतला दिया जाता है, तब जो धर्मराज हैं, जो यमराज हैं, वह अपने भयंकर स्वरूप को उस पापी जीव को दिखलाते हैं। कहते हैं वह पापी जीव इस प्रकार से यमराज के शरीर को देखता है। कहते हैं कि तम दृष्ट्वा योजनत्रय विस्तारं वापितुल्य विलोचनं दष्टा करालवदनं रक्ताक्षर दीर्घनासिकं मृत्युज्वरादिभिर्युक्ताश्चित्तगुप्तोऽपि भीषणः सर्वे दूताश्च गर्जन्ते यमतुल्या सदन्तिके। कहते हैं कि वह पापी जीव उन यमराज के भयंकर स्वरूप को इस प्रकार देखते हैं। वह देखते हैं कि एक बड़े से भैंसे पर एक बड़ा ही नील कांति से युक्त पुरुष बैठा हुआ है, उसके 4 भुजाएं हैं और उन सभी भुजाओं में अनेक प्रकार के शस्त्र हैं जो कि पापियों को कष्ट देने वाले हैं। तथा उस जो वो पुरुष है, जो यमराज हैं, उनके आँख क्रोध से लाल हैं और बड़े ही क्रोध से युक्त होकर के उन पापियों को देखते हैं। कहते पापी जीव जब इस प्रकार से देखता है कि यमराज हमको क्रोध युक्त होकर के देख रहे हैं, तो ठीक वह उसी प्रकार से वह मौन हो जाता है। जिस प्रकार से कोई चोर चोरी करते समय यदि कोई चोर चोरी कर रहा है, उस समय उसको पकड़ लिया जाए, तो कहते कि तब वह मौन हो जाता है। उसी प्रकार से जब यमराज अपने भयंकर स्वरूप को पापियों को दिखलाते हैं, तो वह भी मौन हो जाते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदोषिता किमर्थम वर्जितम पापम यस्माभिः अविवेकिनः। कहते पापियों के पाप कर्मों को जानने के बाद यमराज कहते कि हे पापियों, तुमने यह पाप कर्म क्यों किया? क्यों तुमने अहंकार में आकर के, मद में आकर के, लोभ में आकर के इन पाप कर्मों को किया है? यदि तुमने पाप कर्मों को किया है तो उनकी कष्ट को भी अब तुमको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से पापियों को कह करके यमराज उन्हें दंड देते हैं। कृतानि यानि पापानि यस्माभिः बहुधान्यपि तानि मापानि दुःखस्य कारणं न चमयं जना। भगवान कहते कि हे गरुड़, उन पापियों को उसके बाद यमराज कहते हैं अपने दूतों से कि हे दूतों, जाओ इसको कुंभीपात, रौरव, सालमली वृक्ष, वैतरणी आदि अर्थात जिसका जैसा घोर पाप हो
उस पाप के अनुसार उसको ऐसे घोर नरक में यमराज जी आज्ञा देते हैं कि डाल दिया जाए। कहते हैं उसके बाद यमराज की आज्ञा प्राप्त करके, चित्रगुप्त की आज्ञा प्राप्त करके जो यमराज के दूत होते हैं वो ला करके सभी पापियों को, किसी को सालमले वृक्ष के नीचे, किसी को वैतरणी नदी में, किसी को तामस्त्री नरक में, किसी को रौरों में, किसी को महारौरों में, अनेक नरकों में ले जा करके कष्ट को देते हैं। और तब तक प्रताड़ना करते हैं जब तक वह चेतना रहित न हो जाए। और जब चेतना रहित वह हो जाते हैं जीव, तब वह यमराज के दूत कहते हैं कि हे पापी जीव, तुमने ऐसे पाप कर्मों को क्यों किया जिसके कारण से दया रहित होकर के हमें तुमको ताड़ना देनी पड़ रही है। क्या संसार में अन्न और जल दुर्लभ हो गया था? किस कारण से ऐसा पाप किया? और तुम जिस लोक में आए हो, इस लोक में लेन देन से कोई काम नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो चित्रगुप्त जी हैं, यमराज जी हैं, यहाँ पे क्रय विक्रय का कोई कार्य नहीं होता। और कोई विद्वान हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, धनवान हो, दरिद्र हो, वो कैसा भी जीव हो, उस पे उनमें यमराज और चित्रगुप्त आदि कोई भी भेद नहीं करते। इसीलिए हे पापी जीव, तुमने ऐसे कार्यों को क्यों किया? कहते हैं ऐसा कह करके उस पापी जीव को जो यमराज के दूत हैं वह मारते रहते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, तत्वृक्षो महानेको ज्वलदग्नि समप्रभः पंचयोजन विस्तीर्णा एकयोजन वृक्षिता। कहते हैं कि इस प्रकार से उन पापियों को मार करके बहुत से पापियों को सालमले वृक्ष है वहाँ लेकर के जाते हैं। वो जो वृक्ष है उस वृक्ष में अग्नि के समान तेज है, अर्थात कोई उसको छू दे तो जिस प्रकार से अग्नि जलाती है उस प्रकार से व्यक्ति जल जाए। कहते उसी वृक्ष में उस पापी जीव को बांध करके, उल्टा लटका करके जो यमराज के दूत होते हैं वह मारते हैं। और तब तक मारते रहते हैं जब तक वह बेहोश न हो जाए। और जब पुनः चेतना में आता है तो पुनः मारना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, बहुत से पापियों को असीपत नाम के वन में ले जा करके डाल देते हैं। उस वन में जो वृक्ष हैं, वृक्ष की जो पत्तियां हैं वह तलवार से भी ज़्यादा तीक्ष्ण हैं। वह पत्तियां उस पापी जीव के शरीर पर गिरती हैं और उसका जो शरीर है वह कट करके छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसके कारण उन्हें कष्ट की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से अनेक जो नरक हैं उन पापियों को कष्ट देने के लिए जो रचे गए हैं, उनके पापों का निर्णय करके उनके पापों के अनुसार पापियों को अनेक नरकों में डाल दिया जाता है। कहते एव मुक्त्वा च मे दूता निर्दय टाडयन्ति तान् जलंग स यशत्रिसा पतिस्तायटादयान। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, बहुत से पापियों को तामस्त्री नरक में डालते हैं। कहते हैं कि तामस्त्री नरक जो है एक बड़ा गड्ढा खोद करके, बड़े गड्ढे को खोद करके उसके बाद उसमें अग्नि जला करके और अग्नि से उस गड्ढे को तपा करके तब तक जब तक वह तांबे के समान न हो जाए तपा देते हैं। उसके बाद उसी गड्ढे में उस पापी जीव को डाल देते हैं। कहते कि हे गरुड़, बहुत से पापियों को वैतरणी नदी में, वैतरणी के बारे में बतला ही दिया कि वह जब देखते हैं पापियों को तो जिस प्रकार से तेल खौलता है उसी प्रकार से वह खौलने लगती है, तथा उस नदी में जो पड़े हुए पापी जीव हैं सब मल मूत्र आदि का ही पान करके उसी में पड़े हुए हैं और सभी अपने बंधु बांधवों का स्मरण करते रहते हैं और रुदन करते रहते हैं। कहते इस प्रकार से हे गरुड़, बहुत ही पापी जीवों को पकड़ करके यमराज दूत ताड़ना देते रहते हैं अनेक प्रकार से, और अनेक प्रकार के जो नरक हैं उनमें गिराते रहते हैं। कहते कि हे गरुड़, एवं विवदमानानां पापेनां नरकालये जित्वा संसनय दूता मनसखाडां ददन्ति च। कहते कि बहुत से पापी जीव जो किसी से धन लेकर के, ऋण लेकर के उनका ऋण नहीं देते और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऋण लिया है और ऋण को चुकाया नहीं है, इसीलिए जब वह परलोक में जाते हैं तो परलोक में रहने वाले जो जिससे ऋण लिया उसके जो पूर्वज होते हैं या फिर उसी की मृत्यु हो गई हो तो वह उस परलोक में मिलता है और कहता है भाई इसने हमारा ऋण लिया था वो दिया नहीं है, सो इससे हमारा ऋण दिला दिया जाए। तो जो यमराज के दूत होते हैं वह उस पापी जीव के मांस को नोच करके उस ऋण जिससे उसने ऋण लिया उसको दे देते, कहते ये लो तुम्हारा ऋण चुकता हो गया।
भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से पापी जीव को कष्ट होता है, इसलिए किसी से ऋण लेकर के उसका ऋण अवश्य ही दे देना चाहिए। नरका बहुरुक्ता तप्त वृक्ष समीपतः ते स्वस्ते यमदूतारं तासश्चय गोचरं चतुराशीति लक्षाणि नरकायान्त खेचर तेषां मध्ये घोरतमां घोरस्ते यामि सन्ति। भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख नरक हैं। कहते हैं उन 84 लाख नरकों में कहते जो मुख्य कष्ट देने वाले 21 नरक हैं, उन नरकों के नाम को तुमसे कहता हूँ हे गरुड़, श्रवण करो। कहते तामस्त्रीलोह संकुश्च महारौरव सालमली रौरवः कुंमलः काल सूत्रकः मृतसूत्यकः संघातो लोहितो दश्च संविषः संप्रतापनः महानिर्य कंकालो संजीव वनवादथो अवेचन्द्रस्थितामस्त्री कुम्भिपाकस्तथैव च संप्रतापन्नजुस्त्रिश्च एकविंशति नरकाणां। कहते हैं कि 21 जो मुख्य नरक हैं उनके नाम को मैं तुमसे कहता हूँ हे गरुड़, श्रवण करो। कहते हैं कि वह इस प्रकार से हैं। कहते हैं कि तामस्त्री, लोह शंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुंगमल, कालसूत, पूत मृत्तिक, संघात, लोहितोत, संविष, संप्रतापन, महानिरय, कंकुल, संजीवन, महापथ, अवीचि, अंधतामस्त्री, कुंभिपाक, संप्रतापन कहते हैं और तपन। कहते हैं कि यह जो 21 नरक हैं ये अधिक कष्ट को देने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इसीलिए जो इन नरकों से बचना चाहे उसको चाहे कि वह सत्कर्म करे। यदि किसी कारण से अनजाने में यदि पाप कर्म बन भी जाए तो उसके लिए दान करे, भगवान नाम संकीर्तन करे। ऐसा करने से पापों की निवृत्ति हो जाती है। नाना पीठ मया सर्वे नाना भेद प्रकल्पिता नाना पाप युगाकाश्य किंकरे घोरतिष्ठिता एतेषु पतिता मूढ़ा पापिष्ठा धर्मवर्जिता यत्र भुंजन्ति कल्पांतरका नरक यातना। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो मैंने तुमसे बतलाए कि पाप कर्म करने वाले जो पापी जन होते हैं वो इस प्रकार से इन नरकों में अनेक नरकों में पड़ करके कष्ट को प्राप्त करते रहते हैं तब तक जब तक कि सृष्टि का नाश न हो जाए और पुनः सृष्टि जब तक प्रारंभ नहीं होती है तब तक वह उसी नरक में पड़ करके कष्ट को प्राप्त करते रहते हैं। कहते यथास्त्री नंदस्तामस्त्री रोधवादाथ यातना मुक्ते नरो वा नारी मितस्ता संगरोत्मितः। कहते कि अधिक विषय सेवन करने से स्त्री और पुरुष जो हैं उनको अंध तामस्त्री या तामस्त्री या फिर गौरव आदि नरकों में गिराया जाता है। कहते कि इसीलिए ऋतुकाल में पुरुष को चाहिए कि वह दान करे। कहते जो दान नहीं करते ऐसे जो पुरुष हैं वह इन्हीं नरकों में गिराए जाते हैं। कहते एवं कुटुंब विभ्राड़ उदरम्भ एव वा पितृहो जो भयम प्रेत भुंक्ते तत्फल में दृशम। भगवान कहते कि हे गरुड़, कोई बस धन को एकत्रित करे, अपना पेट भरे, अपने परिवार का पेट भरे और धर्म के लिए धन का व्यय न करे तो ऐसा जो जीव है वो भी अंध तामस्त्री या फिर औरव आदि नरकों में गिरता है। कहते एक प्रबध्यते दान्तम हितपेदम स्वकलेवरम कुशले तरोपायो भूतद्रोहेण यद्भृतम। कहते कि जो सभी प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं, किसी में विश्वास नहीं करने वाले हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं वह भी जाकर के वैतरणी नदी आदि नरकों में गिरते हैं और कष्ट को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़, दैवेना साधितं तस्य समले निरये पुमान् भुक्ते कुटुंब पोषस्य द्रव्य द्रव्य इवातुरः। कहते कि द्रव्य से व्यक्ति धर्म करे और धर्म करने से व्यक्ति को सदगति की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जान करके धन का व्यय धर्म में भी करना चाहिए। कहा गया है धनात् धर्मम ततः सुखम। जब कोई धन से धर्म करता है तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो धर्म में धन का व्यय करते हैं उनको परलोक में भी सदगति की प्राप्ति होती है और यहाँ भी यश की प्राप्ति होती है। और कहते कि जो धनवान हो करके धन का व्यय केवल कुटुंब भरण के लिए करते हैं वह नरकगामी होते हैं। भगवान कहते कि हे गरुड़,
केवलेन ह्यधर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः याते येनोन्नतामस्त्रे नरकं तमसः पदम। कहते केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता रहे तो ऐसा जो जीव है वह जाकर के अंधतामस्ते नामक नगर में गिरता है। अंधतारन्नालोकस्य यावत्तेर्याननादयः क्रमः समुत्क्रमं तुंद पुनरत्रावजैच्छवे। भगवान कहते कि हे गरुड़, इसीलिए इन कार्यों से बचना चाहिए। जो कार्य असत मार्ग के हों या फिर जो धर्म से हीन कार्य हों, उन कार्यों से बचना चाहिए। जो इन कार्यों से बच जाते हैं वह परलोक में सदगति को प्राप्त कर जाते हैं। और जो धर्म नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, दान नहीं करते, वह सभी अपने पाप कर्मों से युक्त होकर के जाकर के अनेक प्रकार के जो नरक हैं उन नरक की यातनाओं को प्राप्त करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार से तुमने जो यमराज के मार्ग के बारे में प्रश्न किया था उसको मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो। तो कहते हैं कि श्री गरुड़ जी महाराज भगवान से पुनः प्रश्न करेंगे और पुनः भगवान उसका उत्तर भी देंगे। आज समय का अभाव होने के कारण आज कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे कथा कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय राम 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 सीता राम राम राम। 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 कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान। कथा विसर्जन आज के प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सिया जानकी हो सदा करो कल्याण। राम लखन सिया जानकी हो सदा करो कल्याण। जय राम 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 सीता राम राम राम। 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय राम 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 सीता राम राम राम। 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम राम राम। जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।